मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आज का दिवस मंगलवार, संकट मोचक हनुमान जी का दिवस, प्रभु श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र का दिवस। उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात का प्रारंभ करता हूँ। आज का वाक्यांश बहुत ही सुंदर, सहज और सबके समझने योग्य है। वाक्यांश है, सुख समेटो। ये प्रत्येक व्यक्ति के मन की इच्छा होती है कि उसको हर प्रकार का सुख मिले, उसको स्वयं को मिले, अपनों को मिले, अपने लिए मिले। हर प्रकार से सुखी रहना चाहता है और उस सुख को पाने के लिए भांति भांति के प्रयोजन करता है, नियोजन करता है, आयोजन करता है। वो हर उस कार्य को करना चाहता है जिससे उसको सुख प्राप्त हो। मान लिया, ये हर व्यक्ति की इच्छा है। प्रभु भी यही चाहते हैं, इसीलिए वो अपना अपना सुख तलाश करते हैं। भगवान श्री हरि क्षीर सागर में सुखपूर्वक शयन करते हैं। माता लक्ष्मी उनके चरण कमल दबाती हैं, उनकी चरण सेवा करती हैं, पद सेवा करती हैं। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपना सुख तलाशते हैं कि उन तक कोई पहुंचे नहीं, उनको कोई परेशान ना करे, उनकी समाधि में किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना उत्पन्न हो। और ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजन में लगे हुए हैं। और एक तरफ से ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजन में लगे हुए हैं स्थूल रूप से, और माता सरस्वती लगी हुई हैं वाणी के सृजन में, काव्य के सृजन में, साहित्य के सृजन में, वीणा के सृजन में, संगीत के सृजन में, सुर के सृजन में, लय के सृजन में। तो सब अपने अपने प्रकार से सुख बांट रहे हैं संसार को, लेकिन क्या वास्तव में हम उसको ले पा रहे हैं? विचारणीय प्रश्न यही है कि हम उस सुख को क्या ले पा रहे हैं वास्तव में। क्योंकि ज्यों ही मनुष्य धरती पर आता है, उसके सुख की परिभाषा किसी हद तक बदल जाती है। वो सुख तलाश करने लगता है गर्मी में ठंडक की, शीतकाल में गर्मी की, और बरसात के मौसम में किसी ऐसे
प्रयोजन के, जिससे कि उसको पानी की न लगे, घर में आराम रहे। तो वो चाहता तो सुख है, लेकिन वो कृत्रिम साधनों के माध्यम से चाहता है। यहाँ यही सोचने वाली बात है कि सुख किस वस्तु में है, किस चीज में है, सुख कहाँ है। सुख वास्तव में सुविधा भोगी सामग्रियों में नहीं है, क्योंकि आपके पास कितना भी महंगा गद्दा हो, कितना भी गुदगुदा हो, कितना भी बढ़िया शयन कक्ष हो, कितना भी विशाल बेड हो, लेकिन यदि आपके मन में कोई चिंता है तो आपको नींद नहीं आएगी, रात भर बेचैनी में करवट बदलेगी। तो वास्तव में जिसको हमने खरीदा या जिसको प्राप्त किया, अपने जीवन की जमा पूंजी में से कुछ अंश निवेश करके, ये सोच करके कि इस पर हमें बहुत अच्छी नींद आएगी, सुख मिलेगा, हम नींद का सुख भोगेंगे इसमें, लेकिन वहां नींद आती ही नहीं है। तो सुख नींद का है, उन सुविधाओं का नहीं है। यदि आपने निवेश किया और फिर भी आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, या जिस आनंद के लिए, जिस सुख के लिए आपने किसी चीज को ढूंढा है, लिया है, कमाया है, अर्जित किया है, बनाया है, उसका क्या लाभ जब आपको सुख नहीं मिला। तो हमारे जीवन का मकसद सुख समेटना है। ये जितने साधन हैं, जितनी सुविधाएं हैं, सुख की सुविधा भोगी जितनी वस्तुएं हैं, वो सब नश्वर हैं, लेकिन जो सुख है, जिसको आत्मिक सुख कहते हैं, वो अपने हृदय के अंदर की अनुभूति है, चित्त की अनुभूति है। ईश्वर को कहा गया है सत चित्त आनंद, सच्चिदानंद जिसको बोलते हैं, अर्थात जिसके चित्त में सदैव सत्य रहता है, वही आनंदित रह सकता है। इसके अतिरिक्त और आनंद का कोई कारण नहीं, कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा भोगी वस्तुएं नहीं है। जिन्होंने सब कुछ दिया, क्या उनको क्या आवश्यकता है कि कैलाश पर भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं? उनको क्या आवश्यकता है कि वो क्षीर सागर में श्री विष्णु हरि के रूप में विश्राम पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सुख समेटा है, सुविधा नहीं। और वो जिस रूप में है, वो उसी में संतोष करके अपनी सुविधा मान लेते हैं। तो इसलिए सुख को समेटना है, सुविधाओं को तिलांजलि देनी है। अब सुख किस किस प्रकार के हो सकते हैं, आइए थोड़ा सा ऊपर विचार करते हैं। पहला सुख अपने शरीर का स्वस्थ रहना। क्या इसके लिए किसी सुविधा की आवश्यकता है? नहीं। आप मस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, बेफिक्र रहिएगा, मौज से भोजन कीजिएगा, कभी किसी प्रकार की चिंता मत कीजिएगा, आपका स्वस्थ रहना स्वाभाविक है। इसके लिए किसी सुविधा की आवश्यकता नहीं, आपके अंदर से चाहिए। सुखी हैं आप, परिवार अच्छा है, परिवार के लोग अच्छे हैं, आपका समाज अच्छा है, जिस समाज में आप उठते बैठते हैं वो अच्छे हैं, आपको सत्संगति प्राप्त होती है, तो वही सुख है। और सबसे बड़ा सुख क्या है कि यदि आप दूसरे के सुख को देख करके सुखी होते हैं,
आनंद का अनुभव करते हैं, दूसरे की बढ़ती को देख करके आपको प्रसन्नता होती है, और दूसरे के कष्ट को देख करके यदि आपके मन में कष्ट होता है तो इससे बड़ा सुख और कोई नहीं है दुनिया में। तो इस सुख को समेटिए, जिसको ईश्वर का वरदान प्राप्त है, जिसको ईश्वर अच्छा मानते हैं, जो ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है, उस सुख को समेटिए, सुविधाओं को नहीं, सुख को समेटिए। आज मेरे पास एक बहुत सुंदर, अभी जब मैं आ रहा था तब एक प्रश्न आया, यद्यपि मैंने उस पर अभी कोई उत्तर नहीं दिया है, थोड़ा सोच कर देने वाली बात है। उसमें एक प्रश्न आया है कि बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है, किसको बुद्धि कहते हैं और किसको विवेक कहते हैं। बहुत ही अच्छा और आध्यात्मिक पटल है, गीता दर्शन नाम से, उस पर ये प्रश्न आया है, और बहुत ही विद्वान है आदरणीय SD पथिक जी, उन्होंने ये प्रश्न डाला है, बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है। तो वही मुझे ध्यान आ गया कि सुख और सुविधा वाली बात है, कि सुख को समेटना है, सुविधाओं को नहीं समेटना है। तो सद्बुद्धि का ही नाम विवेक है। बुद्धि और विवेक में यही अंतर है कि बुद्धि कुटिल भी हो सकती है, लेकिन जिसका नाम विवेक है वो कभी कुटिल नहीं हो सकता, वो हमेशा व्यष्टि से समष्टि की ओर चलता है। वो विवेक ही है जो कि सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाने में सहायता करता है। वो विवेक ही है जिसने राजकुमार रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया उनके वनगमन के पश्चात, उसका नाम विवेक है। बुद्धि तो किसी में भी हो सकती है। बुद्धि क्या आप समझते हैं कि बुद्धि क्या इसमें अपने जो पशु पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें नहीं होती, उनमें भी होती, लेकिन उनको हम विवेकी नहीं कह सकते, वो विवेक नहीं है उनके पास, बुद्धि है। वो अपने भरण पोषण के लिए उनके पास बुद्धि है। वो जानते हैं कि उनको क्या क्या भोजन लेना है, वो जानते हैं कि उनको भोजन कहाँ से मिलेगा, वो जानते हैं कि उनको पानी कहाँ से मिलेगा। वो इस बात को जानते हैं कि जब तक बच्चे जो हैं वो छोटे हैं तो उनको चुग्गा उनको स्वयं ला करके देना है, इतनी बुद्धि है उनके अंदर। तो यही तो बुद्धि मनुष्य के अंदर है, लेकिन मनुष्य के अंदर एक सुपीरियर डिग्री एक और आ जाती है कि वो उसकी बुद्धि विवेक में परिवर्तित हो जाती है, और वो तभी होती है जब वो बुद्धि सत्य के साथ चलती है। सद्बुद्धि जब उसको हो जाती है तभी उसी को विवेक कहा जा सकता है, वरना तो कोई लाभ नहीं है। वरना तो बुद्धिशाली ये कहलाएगा कि भाई ठीक है, बुद्धि है इस आदमी के अंदर, लेकिन पता नहीं इसकी बुद्धि को क्या हुआ। ये कोई नहीं कहता कि इसके विवेक को क्या हुआ, क्योंकि विवेक तो वहां है ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है तो वहां विवेक तो है ही नहीं। हाँ, बुद्धि हो सकती है, ये माना जा सकता है। तो इसी प्रकार से सुख को समेटिए, जो तमाम प्रकार के सुख हैं दुनिया में, किसी की भलाई करने का सुख, अच्छा श्रवण करने का सुख, सत्संग का श्रवण करने का सुख, अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे गीत सुनने का सुख, अच्छी अच्छी काव्य रचनाओं को सुनने का सुख, अच्छे अच्छे वाचनों को सुनने का सुख, किसी के प्रति दुर्भावना न रखने का सुख, और सबसे बड़ा सुख अपने आप में मस्त रहने का, धैर्य का सुख। और उससे भी बढ़कर जो दुनिया में सबसे बड़ा सुख है वो है संतोष का सुख। जब तक मनुष्य के पास सब कुछ है
सारी सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन यदि संतोष नहीं है तो फिर वो सुख नहीं है। मनुष्य की जो लिप्सा है, महत्वाकांक्षा में और लिप्सा में यही अंतर है। महत्वाकांक्षा होना बहुत अच्छी बात है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुख सुविधाओं के साधन जुटाएं, बिल्कुल जुटाएं, उनको कोई मनाही नहीं है, लेकिन लिप्सा ना हो। ये ना हो कि आज हमारे पास ये है तो कल को ये होना चाहिए, और परसों को ये होना चाहिए, और ये नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। सबसे बड़े संतोष की बात यह है कि ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया है उसकी कीमत क्या है। यदि आज के समाज के हिसाब से ही समझें तो कीमत में ही यदि हर चीज की बात करनी हो तो कीमत बताइएगा उसकी क्या है। क्या शरीर में कोई ऐसा अंग है जिसके न रहने पर आपको कोई कष्ट ना हो, जिसको आप समझते हो कि ये बेकार? कोई भी छोटे से छोटा कोई अंग ऐसा नहीं। करोड़ों अरबों खरबों की कीमत का आपका शरीर, और फिर भी अगर आपको संतोष नहीं है तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तो ईश्वर भी साक्षात अगर सामने खड़े होकर के कहने लगे कि तुमसे बड़ा सुखी कौन है, तो महाराज फिर वो भी नहीं आपको सिखा सकते, वो भी नहीं आपको बता सकते कि सुख क्या है। इसलिए सुख को समेटे, सुविधाओं से दूर रहे, सुख समेटे, दुख का दूर करें, दुख को दूर करें। और दुख कैसे दूर होगा? जब हम दूसरों के दुख में दुखी होंगे और दूसरों के सुख में सुखी होंगे तो निश्चित रूप से दुख दूर होगा। जब हम दूसरे के दुख में दुखी होते हैं तो उसका दुख दूर होगा। जब हम दूसरे के सुख में सुखी होते हैं तो उसको भी सुख मिलेगा और हमें भी सुख मिलेगा, दोनों प्रकार से। ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सुख को ही समेटना है, और सुख एक मन की भावना है। सुख किसी सुविधाओं का मोहताज नहीं है, सुविधाओं का मोहताज नहीं है। सुख एक मन की भावना है। इसमें अपना ध्यान रखें और विचार बनाए रखें। मैं समझता हूँ कि इसके आगे आप सब बहुत कुछ कहेंगे। अभी 4-5 बहनों की टिप्पणियाँ इस पोस्ट पर आ चुकी हैं, जो मैंने पोस्ट डाली थी मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट पर, सुबह आज का वाक्यांश के रूप में। बहुत अच्छी अच्छी काव्य रचनाएं आती हैं, बड़ा संतोष होता है। वास्तव में मैं उस सुख को ही समेट रहा हूँ आप सबके साथ में, अपने लिए, समाज के लिए और सभी अपने परिजनों के लिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 10:30 बजे फिर कवि के साथ कॉफी कटर पर उपस्थित होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। मनीषा केवलानी जी और आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी दोनों यहाँ उपस्थित हैं। इनके अतिरिक्त और जो भी सुन रहे हो न्यायपत्य में बैठ करके, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है कि आप टिप्पणी ही करें। यदि आप सुन भी लेते हैं तो वो भी अपने आप में बहुत है, या बाद में सुनेंगे वो भी बहुत अच्छा है। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जो भी उपस्थित हैं उन सबको आभार, और जो बाद में उपस्थित होंगे उनके लिए विशेष आभार। धन्यवाद, नमस्कार।